हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बी फार्मेसी के फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स और सिलेबस के बारे में। अब देखो, बी फार्मेसी मतलब बैचलर ऑफ फार्मेसी बेसिकली 4 साल का कोर्स होता है। अब अपन सब्जेक्ट और सिलेबस से पहले इसका थोड़ा ब्राइट में इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो बी फार्मेसी एक प्रोफेशनल कोर्स है और जिसका ड्यूरेशन होगा 4 साल। ओके, और इन 4 सालों में आपको टोटल 8 सेमेस्टर पढ़ने होंगे। ठीक है, बेसिकली बी फार्मेसी 4 साल का कोर्स है, उसमें आपको 8 सेमेस्टर पढ़ने होंगे। ओके, और सेमेस्टर आपको इस तरह से पढ़ने हैं, मतलब हर एक ईयर में आपको लगभग 2 सेमेस्टर देने पड़ेंगे, मतलब 2 बार यूनिवर्सिटी एग्जाम्स आपको देने पड़ेंगे। फर्स्ट ईयर को आपको सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 देना पड़ेगा। सेकेंड ईयर को सेम 3rd और सेम 4th होगा। थर्ड ईयर को आपको सेमेस्टर 5th और सेमेस्टर 6th होगा। और फाइनल ईयर मतलब 4th ईयर को आपको सेमेस्टर 7th और सेमेस्टर 8th होगा। अब यहाँ पर देखो, मैंने एक पॉइंट नोट किया हुआ है और उस पॉइंट में मैंने लिस्ट किया है कि ईच सेमेस्टर हैव 6 मंथ पीरियड, मतलब आपका हर एक सेमेस्टर बेसिकली 6 मंथ का होगा। ओके, 6 महीनों का पीरियड होगा और उसमें आपका एंड में एक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगा और वो आपका एंड एग्ज़ाम होगा सेमेस्टर का। ओके, आइए अब देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। अब इसमें अपन लोग एग्ज़ाम पैटर्न थ्योरी एग्ज़ाम का देखने वाले हैं, ना कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा मैं आपको बाद में समझा दूंगा। अभी अपन थ्योरी एग्ज़ाम के पैटर्न को समझ लेते हैं। ठीक है, अब बेसिकली थ्योरी एग्ज़ाम बी फार्मेसी का सेमेस्टर का 100 मार्क्स का होता है। ईच जो सेमेस्टर होता है उसमें आपको 100 मार्क्स का थ्योरी एग्ज़ाम देना है। और वो कैसे देना है, और ये जो 100 मार्क्स का डिवाइडेशन है बेसिकली एक्सटर्नल एग्ज़ाम और इंटरनल एग्ज़ाम दोनों में किया जाता है। एक्सटर्नल एग्ज़ाम 75 मार्क्स का होगा तो इंटरनल एग्ज़ाम 25 मार्क्स का होगा। अब जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम है बेसिकली ये यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है। ठीक है ना, यूनिवर्सिटी मतलब आपका जो स्पेसिफिक रिस्पेक्टिव जो बोर्ड होगा वो आपका सेमेस्टर के अंत में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा जो कि 75 मार्क्स का होगा। और इंटरनल एग्ज़ाम जो कि 25 मार्क्स का होता है वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। 10 मार्क्स की रिटर्न असाइनमेंट होती है जो आपको कॉलेज में दी जाती है। नोटबुक पे आपको 1 या 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आपको लिखकर लाने हैं और उसके लिए आपको 10 मार्क्स होते हैं। और कॉलेज में ही आपको 15 मार्क्स की सेशनल थ्योरी एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है। तो इस तरह से आपका टोटल 100 मार्क्स का थ्योरी एग्ज़ाम होता है। एक्सटर्नल मतलब यूनिवर्सिटी आपका बोर्ड 75 मार्क्स, और इंटरनल मतलब कॉलेज में जो आपको मार्क्स दिए जाएंगे वो 25 मार्क्स के होंगे। अब इसमें अपन लोग जान लेते हैं कि पासिंग मार्क्स कितने होंगे, मतलब आपको 100 मार्क्स में से आपको आउट ऑफ कितने मार्क्स लाने चाहिए पासिंग के लिए, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अब देखो, जो यूनिवर्सिटी है उसने 50% मार्क्स को कंपलसरी किया है पासिंग के लिए, मतलब 50% मार्क्स कंपलसरी है पासिंग के लिए। ओके, तो 100 में से आपको टोटल 50 मार्क्स लाने हैं पास करने के लिए। ठीक है, तो समझ में आया होगा कि पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होता है, और बी फार्म के कोर्स के जो सेमेस्टर की डिवाइडेशन है वो भी आपको समझ में आया होगा। आइए अब देखते हैं सेमेस्टर फर्स्ट के जो सिलेबस है, जो सब्जेक्ट्स है उनके बारे में। सेमेस्टर 1 में आपको बेसिकली 6 सब्जेक्ट होंगे जिसके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखो, पहला सब्जेक्ट जिसका कोड होगा BP 101T। अब B मतलब बैचलर, P मतलब फार्मेसी, 1 मतलब पहला सेमेस्टर और 01 मतलब पहला सब्जेक्ट, और T का मतलब होता है थ्योरी। तो आपका पहला सब्जेक्ट होगा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पार्ट 1। अब यहाँ पे पार्ट 1 इसलिए दिया गया है क्योंकि यही नाम का सब्जेक्ट आपको अगले आने वाले सेमेस्टर में अगला पार्ट होगा। तो इस सेमेस्टर में आप पहला पार्ट पढ़ोगे और अगले सेमेस्टर में इसी नाम का सब्जेक्ट आपको अगले पार्ट में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सेकेंड सब्जेक्ट है जिसका कोड है BP 102T, जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ओके, सेकेंड सब्जेक्ट होगा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तीसरा सब्जेक्ट है BP 103T, फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट।
ये बहुत ही इजी और सिंपल सब्जेक्ट है और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और फार्मेसी का सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है। अगला सब्जेक्ट BP104T जो होगा फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। अगला सब्जेक्ट होगा जिसका कोड होगा BP105T कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, नाम से ही पता चलता है कि हमको इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बढ़ाने हैं इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। ओके, और लास्ट BP106T जो होगा एक तो रेमेडियल बायोलॉजी या फिर रेमेडियल मैथमेटिक्स। तो आपको इसमें से सिलेक्शन करना होगा, या तो रेमेडियल बायोलॉजी, जिन बच्चों को 12th में बायो नहीं था उनके लिए रेमेडियल बायोलॉजी, और जिन बच्चों को 12th में मैथ नहीं था उनके लिए रेमेडियल मैथमेटिक्स। आइए अब समझते हैं थोड़ा डिटेल में इन सब्जेक्ट के बारे में। मैं आपको या फिर थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि आपको इन सब्जेक्ट में बेसिकली क्या पढ़ना है। तो पहला सब्जेक्ट जिसका सब्जेक्ट कोड है BP101T ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पार्ट 1। अब इस सब्जेक्ट में आपको सबसे पहले समझना होगा कि एनाटॉमी मतलब क्या और फिजियोलॉजी मतलब क्या। अब एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन। ओके, हमारे बॉडी के जो ऑर्गन होते हैं उनकी स्ट्रक्चर की पढ़ाई मतलब एनाटॉमी, और फिजियोलॉजी मतलब फंक्शन ऑफ ऑर्गन। ओके, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि स्किन, आईज, हार्ट, किडनी, वो कैसे फंक्शन करते हैं, उस फंक्शन को जान लेना, उस फंक्शन को अच्छी तरह से समझ लेना, उसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं। ओके, तो आपको इस सब्जेक्ट में यही पढ़ना है, डिफरेंट ऑर्गन्स और उनके फंक्शंस के बारे में आपको डिटेल में इस सब्जेक्ट में देखना है। अगर आपको डिटेल में सिलेबस देखना है तो उसके लिए आप सिलेबस कॉपी को रेफ़र कीजिए, जो कि मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। दूसरा सब्जेक्ट जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ओके, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। अब इसमें आपने को क्या पढ़ना है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में अपने को एनालिटिकल टेक्निक्स पढ़नी है। किस लिए? जो एनालिटिकल टेक्निक्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ ड्रग, मतलब ड्रग को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उस ड्रग के प्यूरिफिकेशन के लिए और उस ड्रग की मात्रा को जानने के लिए, मतलब उसकी क्वांटिटी को डिटेक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स की एनालिटिकल टेक्निक्स हमें इस सब्जेक्ट में पढ़नी होंगी। ओके, अगला सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट आपका तीसरा सब्जेक्ट होगा। इट इज़ वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, बहुत ही आसान, इंटरेस्टिंग और एक फार्मेसी का जो मेन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है उनमें से एक है फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट। ओके, और इसमें आपको पहला पार्ट पढ़ाया जाएगा। अगले सेमेस्टर में आपको, आने वाले सेमेस्टर में आपको फार्मास्यूटिक्स के अगले पार्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा। इस सब्जेक्ट में आपको हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी के बारे में, मतलब हमारे जो प्रोफेशन है फार्मेसी उसकी क्या हिस्ट्री रही है, हमारा फार्मेसी प्रोफेशन कैसे ग्रो किया, इंडस्ट्री कैसे आई और मेडिसिन कैसे बनाई गई, उसके बारे में हम इस डिटेल में जानने वाले हैं। उसके बाद आप डोसेज फॉर्म्स जैसे कि टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, सिरप, सपोजिटरी आप लेते हो ना मेडिकल से, तो डिफरेंट टाइप के जो डोसेज फॉर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो कैसे बनते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में हम इस सब्जेक्ट में जानेंगे। उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन। अब प्रिस्क्रिप्शन इजी भाषा में कहे, इजी लैंग्वेज में कहे तो जो डॉक्टर फार्मासिस्ट को जो पर्ची लिख के देते हैं दवाइयों की, उसको हम प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। मतलब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन, फार्मासिस्ट को और लिख कर देता है और फिर फार्मासिस्ट हमें वो दवाई देता है। उस जो डॉक्यूमेंट होता है उसे हम प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। ओके, उसके बाद इस सब्जेक्ट में हम ड्रग की प्रिपरेशन, मतलब ड्रग को तैयार करना, उसकी प्रोसेसिंग और उसके साथ साथ ड्रग को कैसे डिस्पेंस करना है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो, इसमें आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले समझ लो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। आपको पता होगा 12th में तो आपने पढ़ा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब जिसमें हम लोग कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम अदर देन कार्बन्स, ओके, अदर देन कार्बन्स
कार्बन्स को छोड़ के जो दूसरे कंपाउंड होते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं, जैसे कि सल्फर हो गया, फ्लोराइड हो गया, इस तरह के डिफरेंट एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स को हम इसमें पढ़ेंगे। अब इस सब्जेक्ट में आपको डिटेल स्टडी करना होगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि हमारे फार्मास्यूटिकल्स मतलब जो कि ड्रग होते हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग, उनको बनाने में जो यूज़फुल होते हैं, जो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। उसके साथ साथ वो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनकी इम्प्योरिटीज़, मतलब उनमें कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है या फिर नहीं, उसको डिटेक्ट करने के लिए बेसिकली लिमिट टेस्ट उसमें हम पढ़ेंगे। इम्प्योरिटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए लिमिट टेस्ट पढ़ेंगे। उसके बाद आप डिफरेंट टाइप्स के डेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में जानोगे। तो इस तरह से फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आपको थोड़ी आइडिया आई होंगी। अगला सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स। अब कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको सॉफ्ट स्किल्स, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, लिसनिंग स्किल्स और इंटरव्यू स्किल्स, मतलब बोलना कैसे है, आगे वाले को इम्प्रेस कैसे करना है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, डिसीजन कैसे लेना है। अब देखो, जो हमारा फार्मेसी कोर्स है बेसिकली प्रोफेशनल कोर्स है, ओके, और प्रोफेशनल कोर्स में कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोग नर्स से, डॉक्टर से, पेशेंट से, सबसे कम्युनिकेट करते रहेंगे। हमारा जो प्रोफेशन है उसमें हमें इन सब लोगों से कम्युनिकेट करना होगा अच्छी तरीके से, तभी हमारा प्रोफेशन में अच्छे से काम होगा, ठीक है। अगला सब्जेक्ट है रेमेडियल बायोलॉजी या फिर रेमेडियल मैथमेटिक्स, इन दोनों में से कोई एक, ओके, या तो रेमेडियल बायोलॉजी होगा या फिर रेमेडियल मैथमेटिक्स। अब आप कहोगे कि नाम तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तो घबराओ मत। रेमेडियल बायोलॉजी मतलब बेसिक 12th की बायोलॉजी, जो आपने 12th में बायोलॉजी पढ़ा था उसी का कुछ सिलेबस यहाँ पे दिया है, बेसिक बायोलॉजिकल कंसेप्ट 11th एंड 12th। और रेमेडियल मैथमेटिक्स में आपको बेसिक मैथमेटिक्स के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे, ओके। तो ये रहा फर्स्ट सेमेस्टर का कुछ सिलेबस के बारे में पॉइंट्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।